Good afternoon, students. I am Alka Garg. I am your English teacher, class 2nd, and today's date is 24 August 2020. Today I will teach you chapter number 7, My Dog and I. चैप्टर नंबर 7, माई डॉग एंड आई, मेरा डॉग और मैं. पहले इसकी रीडिंग करा देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे. आई वॉज वॉकिंग, WAKING, वॉकिंग, WALKING, वॉक. आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क विद माई डॉगी स्नोई. आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क विद माई डॉगी स्नोई. मैं अपने डॉग के साथ, इसमें यहाँ पर एक बॉय है, ये बॉय है, और ये इसका पास ये डॉगी है, तो इसके साथ ये खेल रहा है. तो इस डॉगी के साथ ये खेल रहा है, और ये पार्क में एक बलून मैन है, उसके बारे में ये स्टोरी है. और फिर इसके बाद में एक ओल्ड मैन मिलते हैं, तो इसके बारे में हम ये पूरी स्टोरी सुनेंगे. तो आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क विद माई डॉगी स्नोई. तो यहाँ पर एक बॉय है, तो ये बॉय अपने डॉगी के साथ, उसका नाम स्नोई है, SNOWY, स्नोई. तो वो जो बॉय है वो अपने डॉगी स्नोई के साथ पार्क में जा रहा था, खेल रहा था. व्हेन आई सॉ अ बलून मैन गिविंग बलून्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द पार्क. तो मैंने देखा, उस बच्चे ने देखा, मैंने मीन्स उस बच्चे ने देखा कि एक बलून मैन, ये जो बलून मैन है इसके पास बहुत सारे बलून्स हैं. तो इसने बलून मैन ने बच्चों को पार्क में बलून बेचते हुए देखा. उसने देखा कि एक बलून मैन है, वो बहुत सारे बच्चों को पार्क में बलून दे रहा है. आई रैन टू हिम एंड आस्क्ड फॉर ए पिंक वन. तो मैं भी उसकी तरफ दौड़ के गया और उससे पिंक बलून, मुझे एक पिंक बलून देने को कहा. कि उसने कहा कि मुझे भी एक पिंक बलून दो. माई डॉग एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट. तो मेरा डॉग जिसका नाम स्नोई है, तो मेरा डॉग और मैं उस बलून से खेलने लगे. हमने उस बलून से खेलना स्टार्ट कर दिया. वी फॉलोड इट ऑल ओवर द पार्क एज इट ब्लू अबाउट. वी फॉलोड इट ऑल ओवर द पार्क. तो अभी बलून कैसा होता है, हवा में उड़ता है. तो जैसे जहाँ जहाँ भी वो बलून जाता था, हम दोनों उसके पीछे भागते थे. सडनली देयर वाज ए स्प्लैश. हम दोनों उस बलून के पीछे पीछे भाग रहे थे. तो सडनली मीन्स होता है अचानक से. देयर वाज ए स्प्लैश, वहाँ पर एक स्प्लैश में छपाक, जैसे पानी में गिरने की आवाज़. सडनली देयर वाज ए स्प्लैश, अचानक से पानी में गिरने की एक आवाज़ आई. फिर ओह माई गुडनेस, ओह अरे हे मेरे भगवान, माई डॉगी हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड. तो उसने बोला, वो बच्चे ने, मैंने बोला, माई डॉगी हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड, कि मेरा डॉगी पॉन्ड, वहाँ पर पार्क में एक पॉन्ड था, तालाब था, तो उसमें वो इसका डॉगी गिर गया था. तो ओह माई गुडनेस, हे मेरे भगवान, माई डॉगी हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड, कि मेरा डॉगी पॉन्ड में गिर गया है. व्हाट कुड आई डू, अब मैं क्या करूं. रैन टू एन ओल्ड जेंटलमैन रीडिंग ए न्यूज़पेपर ऑन द बेंच. तो वहाँ पे एक ये ओल्ड मैन है, यहाँ पर ये बैठे, ये ओल्ड मैन हैं, यहाँ पर ये बेंच रखी हुई है, इस पे ये ओल्ड मैन बैठे थे, ये ओल्ड मैन है. तो ये ओल्ड मैन वहाँ पर बैठे हुए थे. तो आई रैन टू एन ओल्ड मैन रीडिंग ए न्यूज़पेपर ऑन द बेंच. तो मैंने एक ओल्ड मैन के पास गया, और जो ओल्ड मैन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बेंच पे बैठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. तो मैंने उनसे कहा, अंकल विल यू हेल्प मी टू रेस्क्यू माई डॉग. रेस्क्यू मीन्स बचाना, कि अंकल क्या आप मेरे डॉग को बचाने में हेल्प करोगे. इट हैज़ फॉलन इनटू द पॉन्ड, यह पॉन्ड में गिर गया है. तो उसने इतना बोला. फिर उसके बाद उस अंकल ने कहा, ऑफ कोर्स, OFCOURS, कोर्स, ऑफ कोर्स मीन्स कि हाँ बिल्कुल, अरे हाँ. आई विल लेट्स सी व्हाट आई कैन डू. उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि व्हाट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ. ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, अंकल ने कहा, कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. ही टुक हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द एज ऑफ द पॉन्ड. उन्होंने, अंकल ने अपना अम्ब्रेला उठाया. देखो इनके हाथ में अम्ब्रेला है ना, ये वाला. तो उन्होंने अपने हाथ में अम्ब्रेला उठाया, और जो पॉन्ड था उसके, पॉन्ड के एज मीन्स किनारे पर पहुंच गए. तो उन्होंने अपना अम्ब्रेला को किनारे पे रख दिया पॉन्ड के.
ही हेल्ड आउट द एंड ऑफ हिज अम्ब्रेला एंड ट्राई टू पुट द अदर एंड एज नियर टू स्नोई एज ही कुड। तो उन्होंने अम्ब्रेला को, अपने जो अम्ब्रेला का जो छोर था, किनारा था, यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने अम्ब्रेला को अपने पौंड के पास, पौंड, ये पौंड है, ये पानी में गिर गया बच्चा, तो पौंड के पास इन्होंने अपने अम्ब्रेला के यहाँ पे रख दिया। तो उन्होंने ऐसा कि फिर वो अम्ब्रेला के एक कोने को पकड़ के, अम्ब्रेला के कोने को पकड़ के स्नोई, तो वो बाहर निकल के आ गया। तो ही टुक हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द एज ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने अपना अम्ब्रेला उठाया और पौंड के किनारे पर आ गए। ही हेल्ड आउट वन एंड ऑफ हिज अम्ब्रेला एंड ट्राई टू पुट द अदर एंड एज नियर टू द स्नोई एज ही कुड। और उन्होंने एक सिरा अपने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे सिरे को उन्होंने इतनी दूर तक पौंड के पास ले गए कि जिससे कि स्नोई उसको पकड़ सके। द डॉग जम्प्ड एंड कॉच होल्ड एट द एंड ऑफ द अम्ब्रेला नियर इट एंड वी पुल्ड इट टू सेफ्टी। फिर ही हेल्ड आउट वन ऑफ द हिज अम्ब्रेला। तो उस स्नोई ने वो अम्ब्रेला, एक किनारे पे से अम्ब्रेला पकड़ लिया और वो डॉग जंप करके उस अम्ब्रेला को, वो एक किनारे को पकड़ लिया और हमने उसको खींच लिया, हमने उसको सावधानी से बाहर खींच लिया। आई थैंक्ड द जेंटलमैन एंड वेंट होम विद ए सैड वेट डॉग। फिर मैंने उन अंकल को थैंक यू बोला और फिर वो विद ए सैड, अभी वो पानी में वेट हो गया था, गीला हो गया था, तो वेट डॉग के साथ हम फिर घर पे आ गए। ठीक है, ये स्टोरी आपको मैंने पढ़ा दी, आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसके आपको, यहाँ पे ये एक बच्चा है और ये पार्क में खेल रहा होता है, तो इसका डॉगी पानी में गिर जाता है और इस पर एक बूढ़े अंकल होते हैं, उन्होंने उसका डॉगी अपने अम्ब्रेला से निकाल देते हैं, तो वो उसको थैंक यू बोलता है। तो ये इतनी स्टोरी है। इसके बाद इसमें कुछ इसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉलोड, ये माय डिक्शनरी। फॉलोड मीन्स वेंट आफ्टर, इसके पीछे पीछे जाना, किसी का पीछे चलना। सडनली मीन्स ऑल एट वंस, मतलब कि अचानक, सडनली ऑल एट वंस। स्प्लैश, साउंड ऑफ वाटर, पानी की आवाज़। रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू मीन्स सेव समवन मीन्स किसी को बचाना। एज मीन्स बॉर्डर, किनारा। सेफ्टी मीन्स सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है, ये आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। फिर ये मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड, यहाँ पे सेंटेंस गिवन वर्ड दिए हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। RESCUE, रेस्क्यू मीन्स एन अंकल रेस्क्यू मी माई डॉग, एक अंकल ने मेरे डॉग को रेस्क्यू किया मीन्स बचाया, अंकल ने मेरे डॉग को बचाया। फिर है सडनली मीन्स अचानक। सडनली देयर वॉज ए लाउड नॉइस, अचानक वहाँ पर बहुत तेज से आवाज़ आई। सडनली देयर वॉज ए लाउड नॉइस, अचानक से वहाँ पर बहुत तेजी की आवाज़ आई। थर्ड वन इज GENTLE, जेंटलमैन। अ जेंटलमैन वॉज सिटिंग इन द पार्क, PARK, एन जेंटलमैन वॉज सिटिंग इन द पार्क, एक जेंटलमैन पार्क में बैठे हुए थे। जम्प्ड, द डॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, जेंटलमैन द डॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, एक डॉग ने पॉन्ड में छलांग लगा दी, कूद गया। द डॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, डॉग जो स्नोई डॉग था वो पॉन्ड में कूद गया। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट वाज द बलून मैन डूइंग, बलून मैन क्या कर रहा था? इसका आंसर आएगा द बलून मैन वॉज गिविंग बलून्स टू द चिल्ड्रन इन द पार्क, द बलून मैन वॉज गिविंग बलून्स टू द चिल्ड्रन इन द पार्क, बलून मैन बच्चों को पार्क में बलून दे रहा था। हु स्टार्टेड प्लेइंग विद द पिंक बलून, किसने पिंक बलून के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया? द बॉय एंड हिज डॉग, बॉय और उसके डॉग ने स्टार्टेड प्लेइंग विद
द पार्क विद द पिंक बलून। द बॉय एंड हिज डॉग, एक बॉय और उसके साथ जो उसका डॉगी था, बॉय और उसके डॉग ने पार्क में बलून से, पिंक बलून से खेलना स्टार्ट कर दिया। हु स्टार्टेड प्लेइंग, तो यहाँ पर हु की प्लेस पे हम द बॉय एंड हिज डॉग लिखेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार देंगे। द बॉय एंड हिज डॉग स्टार्टेड प्लेइंग विद द पिंक बलून। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द स्नोई, व्हाट हैपन टू स्नोई, स्नोई के साथ क्या हुआ, स्नोई वो जो डॉगी था उसके साथ क्या हुआ। स्नोई फेल इनटू द पॉन्ड इन द पार्क, स्नोई फेल इनटू द पॉन्ड इन द पार्क, स्नोई पार्क में एक पॉन्ड था तो उसके अंदर वो फेल, फेल मीन्स गिर गया था। स्नोई फेल इनटू द पॉन्ड इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द ओल्ड जेंटलमैन रीडिंग, वो ओल्ड जेंटलमैन थे वो क्या पढ़ रहे थे। द ओल्ड जेंटलमैन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वो ओल्ड मैन थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, what did the old gentleman used to get Snowy out, वो जेंटलमैन ने स्नोई को बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ किया। द ओल्ड मैन, द ओल्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। द ओल्ड जेंटलमैन यूज़, यहाँ पे यूज़ है और यहाँ पे डिड है, तो जब भी वर्ब होती है तो जब डिड होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो यूज़ की सेकंड फॉर्म होगी यूज्ड। द ओल्ड जेंटलमैन यूज्ड हिज अम्ब्रेला, द ओल्ड जेंटलमैन यूज्ड हिज अम्ब्रेला टू गेट स्नोई आउट, स्नोई को बाहर निकालने के लिए जेंटलमैन ने, ओल्ड जेंटलमैन ने अपने अम्ब्रेला का यूज़ किया। ओके, अम्ब्रेला को उन्होंने बॉर्डर पे रख दिया पॉन्ड के और उसको पकड़ के वो स्नोई बाहर आ गया। इसके बाद है ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 इज द बॉय बोथ अ ग्रीन बलून, बॉय ने एक ग्रीन बलून खरीदा, तो क्या उसने ग्रीन बलून खरीदा। नो, इट इज़ रॉन्ग, सो वी राइट हियर एफ। द बॉय बोथ अ ग्रीन बलून, फॉल्स, तो बॉय ने तो पिंक बलून खरीदा था इसलिए इट इज़ फॉल्स। द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड, बॉय पॉन्ड में गिर गया, तो बॉय नहीं गिरा था पॉन्ड में, स्नोई गिरा था, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स की प्लेस पे एफ लिखेंगे। द बॉय फॉल इनटू द पॉन्ड मीन्स फॉल्स। थर्ड, दे कुड रेस्क्यू स्नोई, वे स्नोई को बचा सके, उन्होंने स्नोई को बचा लिया, तो बचा लिया उन्होंने उसको, इट इज़ ट्रू। ठीक है। द बॉय आस्क्ड एन ओल्ड मैन टू हेल्प हिम, बॉय ने एक ओल्ड जेंटलमैन को अपनी उसके डॉगी की हेल्प करने के लिए कहा। द बॉय आस्क्ड एन ओल्ड जेंटलमैन टू हेल्प हिम, बॉय ने ओल्ड जेंटलमैन को उसकी हेल्प करने के लिए कहा, तो इट इज़ ट्रू। द डॉग वॉज हैप्पी इन द एंड ऑफ द स्टोरी, अब जो डॉग था वो स्टोरी के एंड होने पे खुश था, हाँ तो वो खुश था, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे, ट्रू। अभी हु सेड टू हूँ, किसने क्या कहा। अब इसमें अंकल, UNCLE अंकल, कुड यू हेल्प मी टू RESCUE रेस्क्यू MY माई DOG डॉग, अंकल कुड यू हेल्प मी टू रेस्क्यू माई डॉग, तो इसमें ये किसने कहा था कि अंकल क्या आप मेरे डॉग को बचाने में मेरी हेल्प करोगे, तो किसने कहा था ये कहा था बॉय ने अंकल से, जेंटलमैन से, तो इसका आंसर होगा द बॉय सेड टू द जेंटलमैन, द बॉय सेड टू द जेंटलमैन, बॉय ने जेंटलमैन से ये वर्ड्स कहे थे कि अंकल कुड यू हेल्प मी टू रेस्क्यू माई डॉग, कि अंकल क्या आप मेरे डॉग को बचाने में मेरी हेल्प करोगे, तो ये किसने कहा था, बॉय ने कहा था टू द जेंटलमैन। सेकेंड वन इज इट हैज़ फॉलन इनटू द पॉन्ड, यह पॉन्ड में गिर गया है। द बॉय, ये किसने कहा था कि ये पॉन्ड में गिर गया, तो ये कहा था, ये भी बॉय ने अंकल से, जेंटलमैन से कहा था। द बॉय सेड टू द जेंटलमैन,
द बॉय सेड टू द जेंटलमैन, जेंटलमैन में सज्जन, जो वहाँ पर बैठे हुए थे ओल्ड मैन वो है। द बॉय सेड टू द जेंटलमैन, बॉय ने जेंटलमैन से कहा था कि मेरा डॉगी पॉन्ड में गिर गया है। थर्ड इज OFCOURS, ऑफ कोर्स आई विल, लेट्स सी SEE व्हाट आई कैन डू। ऑफ कोर्स, तो वो अंकल ने कहा ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल देखता हूँ। आई विल लेट्स सी व्हाट कैन आई कैन डू, कि हाँ चलो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ओल्ड मैन ने। द ओल्ड जेंटलमैन सेड टू द बॉय, ये ओल्ड जेंटलमैन ने बॉय से कहा था। द ओल्ड जेंटलमैन सेड टू द बॉय। फिर ये फिल इन द ब्लैंक सेंस में, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मैं कहाँ पे वॉकिंग कर रहा था? पार्क में। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। सेकेंड, द डॉग्स नेम वॉज, डॉग का क्या नाम था? डॉग का नाम था स्नोई, SNOWY, स्नोई। द डॉग्स नेम वॉज स्नोई, डॉग का नेम स्नोई था। इसमें ही टुक हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द एज, एज मीन्स किनारा, बॉर्डर, द पॉन्ड। ही टुक हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द एज ऑफ द पॉन्ड, वह अपने अम्ब्रेला को पॉन्ड के एज मीन्स बॉर्डर पर, किनारे पर ले गया। सडनली देयर वॉज अ स्प्लैश, अचानक वहाँ पर से एक बहुत तेज छपाक, स्प्लैश की आवाज़ आई। सडनली देयर वॉज ए स्प्लैश, अचानक से वहाँ पे स्प्लैश की आवाज़ आई। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और मैं इसके आपको फ़ोटो भेज दूँगी, आप इसको नोटबुक में, अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद ये लैंग्वेज स्किल है, इसमें क्या करना है? वी हैव लर्न अबाउट डूइंग वर्ड्स, हमने डूइंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। वी हैव स्टडीड दैट वर्ड्स विच शो दैट ए नाउन इज़ डूइंग आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स। हम जब कोई भी देखते हैं कि जो वर्क हो रहा है, इस समय चल रहा है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर स्टडीइंग, मतलब कि जो काम अभी भी हो रहा है, चालू है काम, कंटिन्यू है, तो जो काम कंटिन्यूअस के लिए हम ING का यूज़ करते हैं। सम वर्ब्स हैव ING एंडेड टू देम, तो उनमें हम कुछ में ING लगाते हैं। वी ऐड ING टू डूइंग वर्ड्स टू शो दैट द एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग, हम ING इसलिए लगाते हैं जिससे पता चलता है कि वर्क इज़ कंटिन्यूइंग, कि वर्क अभी भी चल रहा है। सम वर्ब्स हैव ED एडेड टू देम, किसी वर्ड्स में ED लगाया जाता है, जैसे स्टार्टेड, फॉलोड, जैसे यहाँ पर वी ऐड ING टू वॉकिंग, WAKING, वॉकिंग, गिविंग, स्टार्टेड, फॉल, और ये कुछ वर्ड्स में ED लगाते हैं, तो स्टार्टेड और फॉलोड। वी ऐड ED टू डूइंग वर्ड्स टू शो दैट द एक्शन वॉज डन अर्लियर, तो जब इसमें ED लगाते हैं तो इट्स मीन कि एक्शन, जो हमारा वर्क है, वो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ नॉट कंटिन्यूइंग नाउ, दैट वर्क हैज़ कंप्लीटेड अर्लियर, मीन्स पहले ही वह वर्क कंप्लीट हो चुका है। वी यूज़ विल और शैल बिफोर द वर्ब टू शो दैट द एक्शन विल बी डन लेटर, कुछ वर्ड्स में हम विल लगाते हैं, विल और शैल का यूज़ करती हैं, ये विल और शैल, इट्स मीन द वर्क विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, मीन्स कि वर्क जो हमारा है वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। तो जो हम बाद में करते हैं उसके लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इसमें आपको यहाँ पे राइट द ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो, तो ये वर्ब दी हुई हैं, इसमें आपको ING लगाना है, जैसे WALK ING, वॉकिंग, फॉलोइंग, ये जहाँ पर ये E लगा हुआ है, तो जैसे ये गिव है तो यहाँ पर हम GIV ING लगाएंगे, इसमें E नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे ये टेक है, यहाँ पर ये TAKING, इसमें हम E नहीं लगाएंगे, E को स्किप कर देंगे और ING लगा देंगे। जैसे ये है वॉक, वॉक का बनेगा WALKING, वॉकिंग। फिर फॉलोइंग, आपको इसमें सब में ING लगाना है। ओके, इसमें ING लगा के कंप्लीट करना है। और ये कुछ नाउ राइट द ED फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसमें हमको ED लगाना है,
इसमें WALKED, इसमें followed EDASKED, walked आस्क्ड PLAYED, played। इसको ऐसे कंप्लीट करना है। इसमें STARTED started, HELPED, JUMPED, PULLLED, THANKED, इसमें सब में हमको ED लगा के कंप्लीट करना है। तो ये आपका चैप्टर, ये दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। तो ये अभी मैं आपको इसका बना वो वीडियो व्हाट्सएप कर दूँगी मैं ये आपको, इसका होमवर्क। तो आप इसको अपनी बुक और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।